नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पांचाल न्यूज। फर्रुखाबाद में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने एक बयान दिया। सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पहलगाम की घटना दुर्भाग्यपूर्ण, इस तरह की घटना सरकार की नाकामी है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों की कोई जाति और धर्म नहीं होता, यह साजिशन कार्य हुआ है। और क्या कुछ कहा सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने, सुनिए। और इस घटना के लिए जो हम लोगों के बीच में हम लोगों का साथ छोड़ करके चले गए हैं, हमारी पार्टी की तरफ से पूरी संवेदना है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संवेदना प्रकट भी किया। साथ ही यह घटना ऐसी घटना है जिसको सरकार को रोकने का काम करना चाहिए, क्योंकि देश में जितनी भी घटनाएं घटी हैं ये सरकार की नाकामयाबी है। इसलिए इस पर मुखर होकर के काम करना चाहिए। इधर इतनी बड़ी ये घटना हुई, उधर जो है प्रधानमंत्री जी की रैली बिहार में चल रही है, तो इसका मतलब सरकार की कोई संवेदना वहाँ नहीं दिखाई दे रही है। उधर जो है कि कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है कि हिंदुओं को मारा गया और पीडीए के लोगों को अलग किया गया है। देखिए, आतंकवाद का अभिप्राय किसी जात, विचारधारा और धर्म से नहीं होता है। आतंकवादी होता है। उस आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। और सरकार आगे क्यों नहीं है? पुलवामा का भी इतना बड़ा दर्दनाक हादसा इस बात का प्रतीक है। जब ये लोग सत्ता में नहीं थे, बड़े बड़े भाषण होते थे कि एक सर के बदले में 10 सर काट के लाएंगे, लेकिन मैं समझ रहा हूँ वो 10 सर काटने वाले लोग कहाँ हैं। चीन कब्जा कर रहा है, पाकिस्तान कब्जा कर रहा है। उसे सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने की बात करनी चाहिए। और ये अपनी दोस्ती वहाँ फरमाते हैं, लेकिन अपनी सीमा को सुरक्षित नहीं रख पा रहे। वहाँ पर धर्म को लोगों को पूछ कर मारा गया। आप कह रहे हैं कि मतलब जो है कि आतंकवाद का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन धर्म को पूछ के मारा गया है। धर्म की कोई जाति, आतंकवादियों की कोई जाति नहीं है, धर्म के नाम पर नहीं। उस पर्यटक प्लेस पर कोई बता सकता है किस जात के लोग? कोई बता दे। पर्यटक पर हर जात, धर्म, मजहब के लोग गए थे पर्यटक प्लेस पर, और इस साजिशन ये कार्य हुआ है और इस पर सरकार को मुखर करके आना चाहिए बचाव के लिए। लेकिन उनकी मुखरता कहाँ दिखाई दे रही है बचाने के लिए? रैलियों को सही रैलियों को बिहार में अंजाम दिया जा रहा है। चुनाव को ये राजनीतिक हथकंडा बनाया जा रहा है, चुनावी हथकंडा बनाया जा रहा है। ये बातें निराधार हैं कि वहाँ जात पूछ करके, धर्म पूछ करके मारा गया है। पूरी मीडिया भी हर जगह से यही बात बता रही है कि आतंकवादी लोगों की पहचान क्या होती है? उपद्रव करना, दंगा करवा देना, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा देना, बम फोड़वा देना, ये आतंकवादियों का है। दहशत में पूरी जनता को कर देना। भारतीय जनता पार्टी भी देश की जनता को दहशत में लाने का काम किया। नोटबंदी के पीरियड में देश की जनता को दहशत में लाए और कोरोना पीरियड में भयभीत कर दिया। और ऐसे वैक्सीन लगे कि आज भी नौजवान भयभीत है वैक्सीन के इंजेक्शन से। पूरी देश की जनता भयभीत है। इसलिए सरकार को चाहिए देश की रक्षा के लिए, नौजवानों की नौकरी के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, किसानों की उपज का सही मूल्य मिल सके, उनके उत्पादन अच्छे तरीके हो सके। लेकिन इधर सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार आम जन का ध्यान दूसरी तरफ केंद्रित करने के लिए इस प्रकार से दंगा फसाद का हथकंडा अपनाने का काम कर रही है।
श्रीकांत दुबे ने अनुच्छेद 25 से 29 हटा दिया जाए, इसका मतलब जो वो कहा है, तो क्या आपको लग रहा है? बिल्कुल नहीं, अनुच्छेद कोई नहीं हटेगा। अगर ये अनुच्छेद हट गया तो भारत की संविधान की आत्मा को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। एक बीएसएफ के जवान को पाकिस्तानियों ने मतलब जो है पकड़ रखा है, उसको लेके क्या जो है? सरकार को चाहिए बीएसएफ के जवान को सुरक्षा दे, छुड़वाए। अन्य चीज़ों में दोस्ती है, अन्य चीज़ों में उपहार दिए जाएंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, चाइनीज़ को, लेकिन अपने नौजवान को, अपने उस जवान को देश की रक्षा के लिए तत्पर है, उसको छुड़ाने की बात नहीं करेंगे, केवल चुनावी रैलियां की बात करेंगे। सिंधु जल समझौता था, उसको ख़त्म किया गया है, करने की बात की गई, आपको क्या लग रहा है? सिंधु जल समझौता होना चाहिए, लेकिन उन मुद्दे पर सरकार क्या कर रही है? इसके पहले भी तमाम ऐसे समझौते हुए, समझौते पर सरकार अडिग रहे। सरकार तो अभी कुछ कर रही, कल कुछ कर रही, कल हिंदूवाद कर देगी, कल मुसलमान कर देगी, पाकिस्तान कर देगी, और कहीं मंदिर मस्जिद कर देगी। यही हवाला देने का काम सरकार के पास है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। शिक्षा पर जीएसटी है, कपड़े पर जीएसटी है, गरीब आदमी कपड़ा ना पहन पावे, गरीब आदमी एजुकेशन ले पावे, इतनी महंगी महंगी एजुकेशन हो जाए, इन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही संविधान कहता है। सिंधु जल समझौता उनको जो है ये जो है खारिज करना चाहिए। बराबर जो है पहले से चला आ रहा है, कई युद्ध हुए लेकिन उस पर नहीं रोका गया। इस बार जो सरकार ने उस पर जो पाबंद लगाया है, सरकार ने जो पाबंद लगाया है वो ठीक पाबंद लगाया है, लेकिन उसके अनुकूल कार्य कर ले, लेकिन कार्य वो नहीं करेगी। इसके पहले भी सिंधु समझौता हुआ था, बीच में खंडित हो गया था। एक शंकरा जी का अभी बयान आया है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सिंधु जल समझौता जो है उन्होंने खारिज किया है, इसको रोका है, लेकिन ये कभी भी नहीं रोक सकते उस जल को, क्योंकि इनको रोकने के लिए 20 साल लग जाएंगे, उसको मतलब तैयारी करने में। ये चीज़ तो मैं पहले मीडिया में बता चुका, इनके पास हैसियत नहीं है रोकने की ना। साल 2 साल 4 साल अपनी योजना तो बना लें, किसी भी कार्यक्रम को रोकने के लिए अपनी योजना तो बनावें कि हम कितने दिन में रोक पाएंगे। ये 20 साल नहीं 40 साल लगेगा। तो बराबर पानी जारी रहेगा, इसमें मतलब जो कोई वो नहीं है, कर ही नहीं पाएगी सरकार, क्योंकि इनकी विचारधारा में, कथनी और कंत्री में अंतर है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। 15 लाख रुपया खाते में देने की बात किया। नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि ये पब्लिक को क्या गुमराह कर रहे हैं? 2 करोड़ नौकरी देने की बात किया, दिया 1 नौकरी। ये जनता को झांसा देना चाहते हैं, नफरत पैदा करवाना चाहते हैं। इसलिए अब जनता इनकी सारी चीज़ों को समझ गई है, और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की जनता तो समझ गई है। जो ये 400 के पार पार्लियामेंट मेंबर की बात कर रहे थे कि जीत करके लाओ, हम संविधान को खत्म कर देंगे, जिनका अयोध्या का प्रत्याशी था पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी का, वो यही भाषण दिया कि 400 के पार कर दो, संविधान को खत्म कर देंगे, हम मनुवादी संविधान को लाने का काम करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने समझ लिया, और वहीं से भगवान श्री राम ने भी बोल दिया कि झांसे वाले लोगों से सावधान रहना, और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को उत्तर प्रदेश से जिता देना। और वास्तव में उत्तर प्रदेश की जनता भगवान श्री राम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वास्तव में जिनके हृदय में समाया हुआ है भारत का संविधान, जिसको अपना पवित्र ग्रंथ माना है, उनके विचारों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को उत्तर प्रदेश के लोगों ने लंगड़ी कर दिया है, बैसाखी पर कर दिया है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू।